ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पढ़ लिया था कंप्लीट। आज हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन शुरू करेंगे। ठीक है, एक ऐसा चैप्टर है, देखिए इससे हर जगह क्वेश्चन मिलता है आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन से। और अब पिछले 2-3 साल से क्या हो रहा है कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो छोटा सा चैप्टर है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो एक बार ढंग से देखें। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में हमारा जो पोर्शन है सीबीएसई के अंडर वो कौन सा है? अमाइंस। ठीक है, तो अमाइंस के बारे में बात करें कि अमाइंस जो हैं वो एल्काइल डेरिवेटिव्स हैं, कि अमाइंस आर एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, कि अमोनिया के एल्काइल डेरिवेटिव्स है। मतलब क्या हो गया कि जैसे भाई अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह पे क्या लगाएं? एक एल्काइल ग्रुप लगाएं, दैट इज़ क्या बन जाएगा? RNH2, दैट इज़ 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, अगर फिर से हाइड्रोजन हटा दें और एक एल्काइल ग्रुप लगा दें तो क्या बन जाएगा? R2NH, दैट इज़ 2 डिग्री अमाइन। फिर से हाइड्रोजन हटा दें और एक एल्काइल ग्रुप लगा दें तो क्या बन जाएगा? R3N, दैट इज़ 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो अमाइंस क्या हैं? अमाइंस जो हैं वो अल्काइल डेरिवेटिव्स है अमोनिया के, जिसमें एक, दो या तीनों, मतलब एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन या तीनों हाइड्रोजन अमोनिया की रिप्लेस कर दी जाती हैं एल्काइल ग्रुप से या फिर एराइल ग्रुप से। अगर एल्काइल ग्रुप से करोगे तो वो एलिफैटिक अमाइंस कहलाएंगी, और अगर एराइल ग्रुप से करोगे तो वो एरोमेटिक अमाइंस कहलाएंगी। ठीक है, मतलब अगर आपकी अमाइंस में एक एल्काइल ग्रुप है, मोनो एल्काइल अमाइंस, मतलब अगर आपकी अमाइंस में एक एल्काइल ग्रुप है तो उसे हम लोग 1 डिग्री अमाइन कहेंगे। ठीक है, जैसे इसमें एक एल्काइल ग्रुप है तो इसे 1 डिग्री अमाइन कहेंगे। अगर डाई एल्काइल अमाइन है, मतलब अगर दो एल्काइल ग्रुप हैं तो उसे 2 डिग्री अमाइन कहेंगे। ट्राई एल्काइल अमाइन जो है, मतलब अगर 3 एल्काइल ग्रुप हैं तो उसे हम लोग 3 डिग्री अमाइंस कहेंगे। ठीक है, अब अमाइंस के बारे में एक नोट है जो आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी जगह पे पूछ लेता हूँ नोट्स को। ठीक है, कि अमाइंस जो हैं, पहली बात वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इन फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म में? प्रोटीन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स एट्सेट्रा, कि अमाइन जो हैं इसकी फॉर्म में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा, कुछ यूजेस हैं इसके। आजकल क्या करने लग गया कि नीट वगैरह में पूछने लग गया इनके यूजेस से क्वेश्चन। ठीक है, जैसे एक है क्विनीन। तो क्विनीन जो है वो एंटी मलेरियल ड्रग्स है। ठीक है, एक है एड्रेनालाइन। ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए यूज होती है। एक है नोवासीन। नोवासीन एनेस्थेटिक डेंटिस्ट्री में होता है। कि जो डेंटिस्ट हैं वो एनेस्थेटिक के रूप में इसका यूज करते हैं। जैसे कभी आपने सुना हो कि वो आदमी अपने जाड़ का इलाज करवाने गया, मुंह में जाड़ में दर्द हो गया, उसका इलाज करवाने गया है, तो उस टाइम जब उसके मुंह को सुन्न किया जाता है तो उस टाइम कौन सी
ड्रग दी जाती है दैट इज़ नोवासीन। तो ये पूछा गया है 1-2 साल पहले, तो इम्पोर्टेंट है नोवासीन। एक है कोडीन, ये एक एनाल्जेसिक है, पेन किलर की फॉर्म में यूज होती है। एक है बेनेड्रिल, ये एंटी हिस्टामाइन ड्रग है। ठीक है, और एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये यूज्ड एज सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट की तरह ये क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। ठीक है, आगे चले हम लोग, दैट इज़ कि हम लोग देखें क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। तो अमाइंस का क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोग दो तरह से करते हैं। एक करते हैं एलिफेटिक अमाइंस, ठीक है, और एक करते हैं एरोमेटिक अमाइंस। एलिफेटिक अमाइंस में जैसे आप लोगों ने कहा कि भैया एक आपने बनाया अमोनिया, ठीक है, फिर एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे क्या लगा दिया, एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, दैट इज 1 डिग्री अमाइन। फिर दूसरी हाइड्रोजन हटा के दूसरा एल्काइल ग्रुप लगा दिया, दैट इज 2 डिग्री अमाइन। और तीसरी हाइड्रोजन भी हटा दी फिर, और एक और एल्काइल ग्रुप लगा दिया, दैट इज 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो एलिफेटिक अमाइन मतलब अगर हाइड्रोजन आइटम्स एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस की जाएं तो उसे हम लोग एलिफेटिक अमाइंस कहते हैं। ये आर डैश, आर डबल डैश, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर सेम एल्काइल ग्रुप है, अगर ये सारे सेम एल्काइल ग्रुप हैं तो उसे सिंपल अमाइन कहते हैं। और अगर ये डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हैं तो उसे मिक्स्ड अमाइन कहते हैं। अब एरोमेटिक अमाइंस में दो हैं, एक है एराइल अमाइन। क्या कहता है कि अगर नाइट्रोजन एटम जो है वो डायरेक्टली जुड़ी हुई हो किसी एरोमेटिक रिंग से, अगर नाइट्रोजन एटम जो है वो डायरेक्टली जुड़ी हुई हो एक या एक से ज़्यादा एरोमेटिक रिंग से, तो उसे एरोमेटिक एराइल अमाइन कहते हैं। कि नाइट्रोजन एटम, ये देखिए ये नाइट्रोजन एटम जो है वो एरोमेटिक बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो अगर डायरेक्टली जुड़ी हुई हो, एक एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकता है। अब ये एक है, दैट इज़ 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का पता कैसे चलेगा? ठीक है, अगर नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन हो दैट इज़ 1 डिग्री अमाइन, अगर नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन हो दैट इज़ 2 डिग्री अमाइन, और अगर नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं हो दैट इज़ 3 डिग्री अमाइन। ठीक है,
अगर नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं हो दैट इज़ 1 डिग्री, सॉरी दो हाइड्रोजन हो 1 डिग्री अमाइन, एक हाइड्रोजन हो 2 डिग्री अमाइन और एक भी हाइड्रोजन नहीं हो दैट इज़ 3 डिग्री अमाइन। इसका नाम होता है, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे लेकिन फिर भी इसका नाम होता है एनिलीन, इसका नाम होता है डाईफिनाइल अमाइन, दो फिनाइल ग्रुप है, डाईफिनाइल अमाइन। इसका नाम होता है क्या, ट्राई फिनाइल अमाइन। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है दैट इज अर अल्काइल अमाइंस या फिर साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस, अर अल्काइल अमाइंस या फिर साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस। तो अगर कहता है कि वो अमाइंस जिसमें हाइड्रोजन एटम जो है, वो अमाइन जिसमें नाइट्रोजन एटम जो है, सॉरी हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, वो अमाइन जिनमें नाइट्रोजन एटम जो है इज अटैच्ड टू साइड चेन ऑफ, नाइट्रोजन एटम is attached to side chain, direct नहीं, side chain of 1, 2 और 3 एरोमेटिक रिंग्स। कि अगर नाइट्रोजन एटम जो हैं वो एरोमेटिक रिंग्स की साइड चेन से जुड़ा हुआ हो तो उसे अर अल्काइल अमाइंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये बेंजीन हो गई, ठीक है, ये इसकी साइड चेन और इससे जुड़ा हुआ है NH2, तो इसे हम लोग अर अल्काइल अमाइन, अर मतलब एरोमेटिक, फिर अल्काइल ग्रुप, फिर अमाइन, तो इसीलिए हम अर अल्काइल अमाइन बोलते हैं। इसका नाम क्या होगा, बेंजाइल अमाइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है तो ये कितना डिग्री अमाइन हो गया, 1 डिग्री अमाइन हो गया। CH2 NHCH2 दैट इज क्या, डाई बेंजाइल अमाइन। ठीक है, और ये कितना डिग्री होगा, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन दैट इज 2 डिग्री अमाइन। और ये क्या होगा, ट्राई बेंजाइल अमाइन। ट्राई बेंजाइल अमाइन कितना डिग्री, 3 डिग्री। क्यों, नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। एक यहाँ पर चीज आती है दैट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो है वो डेरिवेटिव्स हैं ऑफ अमोनियम सॉल्ट के। देखिए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो है वो अमोनिया के डेरिवेटिव नहीं है, ये डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनियम सॉल्ट है। अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, NH4 पॉजिटिव। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट वो है जिसमें अमोनियम की चारों हाइड्रोजन एटम जो हैं वो किसी एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दी जाए। एल्काइल, एराइल या अर अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दी जाए तो उसे हम लोग क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल C2H5, ठीक है, का होल 4 N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा, 4 बार है, टेट्रा इथाइल अमोनियम, Cl के लिए क्या, क्लोराइड। ठीक है, इसका टेट्रा एल्काइल, 4 एल्काइल है, टेट्रा एल्काइल, एन को क्या बोलेंगे, अमोनियम सॉल्ट। अब
एक चीज़ आती है यहाँ पर उसके बाद, दैट इज़ क्या, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। ये हम लोग बात करें स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस की। ठीक है, देखिए अमोनिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था आपने, अमोनिया NH3। अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। कैसी शेप बनती है, पिरामिडल। क्यों, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर होता है। ठीक है, आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन तो मेरे हिसाब से आती होगी सबको, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। और ये क्या हो गया, पिरामिडल स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, अब मतलब अगर हम लोग एक हाइड्रोजन आइटम हटा दें और उसकी जगह एल्काइल ग्रुप लगा दें, तब भी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, sp3। दूसरी हाइड्रोजन आइटम हटा दें, एल्काइल ग्रुप लगाते हैं, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, इन सब में जो बॉन्ड एंगल है दैट इज कितना है, 107 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होने के कारण, ज़्यादा बड़ा साइज हो गया एल्काइल ग्रुप का, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 108 डिग्री। तो 3 डिग्री अमाइन में पूछेगा नहीं वैसे कहीं पर भी चीज़, लेकिन फिर भी 3 डिग्री अमाइन में एल्काइल ग्रुप्स का साइज बड़ा होने के कारण बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, 108 डिग्री। स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो गई, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई, इसलिए बॉन्ड एंगल जो है वो 107 डिग्री से 108 डिग्री हो गया। ठीक है, वैसे अगर हम लोग बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में, जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर के कारण बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107 डिग्री। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल 1 डिग्री और 2 डिग्री में तो 107 डिग्री रहता है, लेकिन हम लोग बात करें यहाँ पर 3 डिग्री अमाइन में स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने के कारण बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है 1 डिग्री, 107 से 108 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दैट इज़ क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस में हम लोग बात करें, फर्स्ट वन इज एलिफेटिक अमाइंस के नोमेनक्लेचर की। एलिफेटिक अमाइंस के नोमेनक्लेचर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं 1 डिग्री अमाइन मतलब प्राइमरी अमाइंस की। तो यहाँ पर देखिए दो तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे हम लोग, एक कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और एक IUPAC। तो कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग प्राइमरी अमाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, एल्काइल अमाइन, या फिर क्या, या फिर हम लोग बोलते हैं अमीनो एल्केन्स। कि कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग 1 डिग्री अमाइन को हम लोग नाम देते हैं एल्काइल अमाइंस या फिर अमीनो एल्केन, और IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसको हम लोग बोलते हैं एल्केन अमाइन। ठीक है, जैसे हम लोगों को एक 1 डिग्री अमाइन RNH2, तो इसका कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या क्या होगा, एल्काइल अमाइन या अमीनो एल्केन, और IUPAC क्या होगा, एल्केन अमाइन। जैसे हम लोग सिंपल सा लेते हैं CH3NH2। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम लिखते हैं, तो कॉमन नेम दो बताए, एल्काइल अमाइन, तो एल्काइल क्या है, मिथाइल, उसके बाद क्या, अमाइन। ठीक है, मतलब आपको एल्काइल ग्रुप देखना है और बाद में क्या लगाना है, अमाइन। या फिर अमीनो, और कौन सा है, अमीनो, एक कार्बन है तो क्या बोलोगे, मिथ, तो अमीनो मीथेन। IUPAC नाम की बात करें
तो आईयूपीएसी नेम क्या है, एल्केन अमाइन। तो एल्केन क्या है, एक कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और क्या अमाइन, मीथेन अमाइन। ठीक है, दूसरा लेते हैं, दैट इज क्या, CH3 CH2 NH2। ठीक है, अब अगर आप इसका कॉमन नेम दे रहे हो तो कॉमन नेम क्या क्या है, एल्काइल अमाइन। तो क्या हो गया, इथाइल है तो इथाइल अमाइन, या फिर अमीनो एल्केन तो अमीनो, और 2 कार्बन है तो क्या हो गया, इथेन। ठीक है, या फिर आईयूपीएसी क्या होगा कि भैया एल्केन अमाइन। ठीक है, तो एल्केन क्या है, 2 कार्बन है इथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और क्या अमाइन, एल्केन अमाइन, इथेन अमाइन। ठीक है, अब जैसे 3 कार्बन वाले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है, अब अगर आप इसका कॉमन नेम दें तो एल्काइल अमाइन, तो क्या हो गया, प्रोपाइल अमाइन। या फिर अमीनो 3 कार्बन है तो क्या, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, ये इसके कॉमन नेम हो गए। आईयूपीएसी नेम क्या क्या हो सकते हैं, आईयूपीएसी क्या होगा इसका कि भैया एल्केन अमाइन। तो एल्केन कितनी है, प्रोपेन, 1 2 3, आईयूपीएसी नंबर दे देना। तो प्रोप एन कितने पर अमाइन, 1 पे, तो प्रोपेन 1 अमाइन। ठीक है, एक बार और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, अब देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH3 NH2। दैट इज क्या है, आइसोप्रोपाइल। ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा क्या है, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो कॉमन नेम दे तो आइसोप्रोपाइल अमाइन, या फिर 1 2 3, अमीनो कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 अमीनो प्रोपेन। आईयूपीएसी नेम दोगे तो 1 2 3, वर्ड रूट क्या है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, 2 नंबर पर अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। उसके बाद यहाँ पर देखिए CH3 NH2। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखें तो ये वाला क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल। तो कॉमन नेम होगा टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन, क्योंकि कॉमन नेम क्या था, एल्काइल अमाइन। या फिर 1 2 3, 2 पर ही अमीनो है, 2 पर ही मिथाइल और प्रोपेन। आईयूपीएसी में क्या बोलेंगे, 1 2 3, 2 पर मिथाइल सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, 2 पर मिथाइल है प्रीफिक्स, वर्ड रूट क्या है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, और 2 नंबर पर अमाइन। ठीक है, अब एक ये ग्रुप दिया गया, तो ये वाला ग्रुप देखिए क्या है, ये वाला ग्रुप है नियोपेंटाइल। तो क्या नाम होगा, नियोपेंटाइल अमाइन। या फिर 1 नंबर पे अमीनो है, 2 नंबर पे 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, ये भी इसका कॉमन नेम है। आईयूपीएसी नेम दोगे तो 1 2 3, 2 2 डाईमिथाइल, वर्ड रूट क्या हो गया, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, 1 पे क्या अमाइन। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिया गया, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या दिखाता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो आईयूपीएसी नेम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। या फिर 1 2 3 4, 2 नंबर पे अमीनो तो 2 अमीनो ब्यूटेन। आईयूपीएसी दोगे तो ब्यूटेन वर्ड रूट हो गया, 2 2 नंबर पे है, फंक्शनल ग्रुप 2 अमाइन। ठीक है, तो उसके बाद बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस की। तो सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस में देखें, सेकेंडरी अमाइंस में क्या होगा, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन होगा। तो कॉमन सिस्टम में हम लोग उसके बोलेंगे 2 एल्काइल ग्रुप हैं, तो डाई एल्काइल अमाइन, अगर आर और आर सेम है तो। और अगर आर एंड आर डैश अलग अलग हैं तो एल्काइल एल्काइल अमाइन। ठीक है, आईयूपीएसी सिस्टम में क्या बोलेंगे, अब इसमें आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ढंग से सुनना मेरी बात थोड़ी सी। आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में हम लोग एक चेन मेन चेन लेंगे, जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होंगे वो हमारी मेन चेन होगी, और दूसरे वाला जो है जो बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। तो मान लीजिए हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या बोलेंगे, एन के साथ एल्काइल, तो एन एल्काइल। उसके बाद ये वाला मेन क्या हो गया, कितने कार्बन है, वो एल्केन और वो अमाइन, एन एल्काइल एल्केन अमाइन। जैसे ये दिया गया तो इसका कॉमन नेम दे, दोनों साइड मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल अमाइन। ठीक है, दोनों साइड मिथाइल ग्रुप थे तो डाई मिथाइल अमाइन। या फिर एक मेन रहेगा, तो ये मान लीजिए मेन, ये हमारी सब्स्टिट्यूएंट मान लिया, तो एन से क्या जुड़ा हुआ, मिथाइल, तो एन मिथाइल। फिर वर्ड रूट क्या है, मिथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और क्या अमाइन। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिया गया
तो एक साइड मिथाइल एक साइड इथाइल, तो इथाइल मिथाइल अमाइन, ये इसका कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम दोगे तो जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा, इस साइड 2 है तो ये मेन चेन हो गई, तो N से क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, तो N मिथाइल। वर्ड रूट क्या हो गया, 2 कार्बन है इथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और क्या अमाइन। 3 डिग्री अमाइन के लिए R डैश R डबल डैश, ये तीनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। तो तीनों सेम हो तो ट्राई एल्काइल अमाइन, अगर अलग अलग हो तो एल्काइल 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 अमाइन। ठीक है, 2 सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो IUPAC नेम में क्या करेंगे कि इन्हीं भी दो सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे और एक चेन क्या रहेगी, यहाँ पर भी मेन चेन रहेगी। जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा हैं तो वो मेन चेन, बाकी दोनों सब्स्टिट्यूएंट। तो जैसे मान 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो दोनों अगर सेम है तो NN डाई एल्काइल एल्केन अमाइन। ठीक है, और अगर अलग अलग है तो N अल्काइल अल्केन अमाइन। एग्जाम्पल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर तीनों ही मिथाइल ग्रुप दिए गए तो IUPAC नेम कॉमन नेम क्या हो गया, 3 मिथाइल है, ट्राई मिथाइल अमाइन। IUPAC नेम दे तो 2 सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे, तो N के साथ ये भी मिथाइल, तो NN डाई मिथाइल, एक कार्बन बच गया, वर्ड रूट मिथ, सिंगल बॉन्ड है इन अमाइन। यहाँ पर देखिए एक साइड 1 2, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर 2 कार्बन, तो कॉमन नेम थे मिथाइल मिथाइल इथाइल, तो इथाइल पहले आता ही, फिर उसके बाद 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल अमाइन, ये कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम में 2 सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे, जो कम कार्बन हुआ सब्स्टिट्यूएंट, तो NN डाई मिथाइल वो सब्स्टिट्यूएंट, वर्ड रूट क्या हो गया इथ, सिंगल बॉन्ड है इन अमाइन। यहाँ पर एक साइड 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, कॉमन नेम इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन। IUPAC नेम N से क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल, N से क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, और वर्ड रूट के लिए प्रोपेन, क्योंकि ये बच गया ना, ये मेन चेन रहेगी, प्रोपेन अमाइन। ठीक है, एरोमेटिक अमाइंस में हम लोग बात करें बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, NH2, दैट इज पेरेंट है यहाँ पर। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। ये इसका नाम आप लोग याद रखें, पेपर में भी इसको बार बार एनिलीन नाम से ही बोला जाएगा। या फिर देखिए बेंजीन से क्या जुड़ गया, NH2 मतलब अमाइन, तो बेंजीन अमाइन, ये इसका नाम है IUPAC नेम दैट इज बेंजीन अमाइन। ठीक है, तो कभी पेपर में पूछ ले कि ऑप्शन दे दे आपको, एनिलीन दे दे बेंजीन अमाइन दे दे, तो IUPAC इसका बेंजीन अमाइन है। जैसे अब ये मिल गया, तो अब ये कैसा है, 2 डिग्री अमाइन है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन, तो कैसे दे देते 2 डिग्री में कि भैया या तो डाई एल्काइल अमाइन, या फिर हम लोग क्या बोलते थे, N एल्काइल अमाइन। ऊपर वाले देख लेना, तो क्या बोलेंगे, एक साइड मिथाइल एक साइड फिनाइल, तो मिथाइल फिनाइल अमाइन, ये तो क्या होगा कॉमन नेम। IUPAC में ये साइड बड़ा, तो N से क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, N मिथाइल, और इसको क्या बोलते थे, एनिलीन, तो N मिथाइल एनिलीन, या फिर बोल सकते हैं N मिथाइल बेंजीन अमाइन। यहाँ पर देखिए अब ये 3 डिग्री अमाइन है, तो N से क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, N से क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल, तो एक तो हो गया इथाइल मिथाइल फिनाइल अमाइन, ये तो कॉमन नेम हो गया। IUPAC N से इथाइल N इथाइल, N से मिथाइल N मिथाइल और एनिलीन। ठीक है, ये 3 डिग्री अमाइन है, तो देखिए 2 मिथाइल सेम है तो डाई मिथाइल, फिर क्या फिनाइल अमाइन, ये कॉमन नेम हो गया। IUPAC देंगे तो N से मिथाइल NN डाई मिथाइल एनिलीन, ये तो एनिलीन रहेगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हो NN डाई मिथाइल बेंजीन अमाइन। यहाँ पर देखिए अब क्या कर दिया, 2 तो बेंजीन जोड़ दिए इनसे, एक CH3 जोड़ दिया। ठीक है, तो 3 डिग्री अमाइन है, कॉमन नेम दे मिथाइल फिनाइल फिनाइल, तो मिथाइल डाई फिनाइल अमाइन, ये कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम दे तो एक ही मेन रहेगा ना, तो मान लीजिए ये मेन है, तो N से क्या जुड़ा हुआ, मिथाइल, N से क्या जुड़ा हुआ, फिनाइल एनिलीन। ठीक है, अब देखो ये 2 डिग्री दिया गया, दोनों साइड फिनाइल है तो डाई फिनाइल अमाइन। अब IUPAC नेम दे तो एक मेन रहेगा, ये मान लीजिए मेन है, तो N से क्या जुड़ा हुआ, फिनाइल, N फिनाइल एनिलीन। यहाँ पर दैट इज़ तीनों सेम है तो ट्राई फिनाइल अमाइन, कॉमन नेम। IUPAC नेम दोगे तो 2 सब्स्टिट्यूएंट NN डाई फिनाइल एनिलीन। यहाँ पर तो क्या है, देखिए 1, तो एक से क्या जुड़ा, फिनाइल, वर्ड रूट क्या है, मिथ, सिंगल बॉन्ड इन अमाइन, फिनाइल मीथेन अमाइन। ठीक है, इसका IUPAC नेम है। यहाँ पर देखें तो देखिए 1 2 3, ठीक है, या 1 1 2 3 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है,
1 2 3, तो 2 पर क्या है मिथाइल, 1 पर क्या है फिनाइल, 3 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, और 2 पर अमाइन। ये सब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो एक बार रिवाइज ही हो रहा है। पीछे दोबारा से करते हैं एक बार। बेंजीन के ऊपर NH2 बोला तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं एनिलीन। अब हमने क्या कर दिया कि CH3 जोड़ दिया ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल एनिलीन या फिर ऑर्थो मिथाइल एनिलीन, या फिर एक नाम है ऑर्थोटोलिडाइन। बहुत बार पेपर में इसको ऑर्थोटोलिडाइन या मेटाटोलिडाइन, मेटाटोलिडाइन कब, जब मेटा पोजीशन पे, तो इसके लिए एक आपके पास छोड़ लिया है, ये आप करेंगे। अब यहाँ पर NH2 2 4 नंबर पे भी यार जोड़ दिए तो 4 पे ब्रोमो, 4 ब्रोमो एनिलीन। अब यहाँ पर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 4 पे मिथाइल है तो 2 4 डाई मिथाइल एनिलीन, इसका नाम खुद देंगे। 1 2 3 4, 4 पे मिथोक्सी, 4 मिथोक्सी एनिलीन, या पैरा एंसिडीन, ये नाम भी याद रखना, पैरा एंसिडीन। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पर एक आया आपके पास, तो अब देखिए साइड चेन में है फंक्शनल ग्रुप, तो साइड चेन मेन चेन रहेगी, तो 1 2 3, 2 पर क्या फिनाइल, वर्ड रूट क्या हो गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड इन, 1 अमाइन। यहाँ पर देखें, अब देखिए एन से क्या जुड़ा हुआ 3 डिग्री, एन से क्या जुड़ा हुआ मिथाइल, एन से क्या जुड़ा हुआ फिनाइल, और एन से क्या जुड़ा हुआ बेंजीन अमाइन। ठीक है, तो एन से बेंजाइल, क्योंकि एनिलीन वाला मेन हिस्सा मान लिया, एन से बेंजाइल, एन से मिथाइल, और एन से क्या बेंजी सॉरी एन से मिथाइल, एन बेंजाइल बेंजीन अमाइन। यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4, तो क्या हो गया 3 पर क्या है क्लोरो, 4 पर क्या है NO मतलब नाइट्रोसो, 1 नंबर पर क्या है N मिथाइल और एनिलीन, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। एक बात याद रखना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, कि अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है तो उसे प्राइमरी कहेंगे, नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन है तो उसे सेकेंडरी कहेंगे, और एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो उसे हम लोग टर्सरी अमाइन कहेंगे। ठीक है, अगर बेंजीन के साथ NH2 जुड़ा हुआ है तो उसे एनिलीन बोलेंगे। उसके बाद अगर CH3 ऑर्थो पोजिशन पर आता है तो उसे ऑर्थोटोलिडाइन, मेटा पोजिशन पर आता है तो मेटाटोलिडाइन, पैरा पोजिशन पर आता है तो पैराटोलिडाइन। एक बेंजीन NH2 के साथ बेंजीन में अगर OCH3 मिथोक्सी ग्रुप जो है वो पैरा पोजिशन पर होता है तो उसे पैरा एंसिडीन कहते हैं। नोवासीन वाला एनेस्थेटिक डेंटिस्ट्री में यूज़ होता है। ये चीज़ें आप लोग याद रखें। कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आप लोगों को, वो आप लोग करें आज। ठीक है, बाकी कल शुरू हम करेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ माइंस करेंगे। रिएक्शन इस चैप्टर में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस उस तरह से करेंगे। बेसिक कैरेक्टर ऑफ माइंस पढ़ेंगे कल। ठीक है, इसको आज ही कर लें, कल पे ना छोड़ें।